आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा में सांसद संजय सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया कि कैसे पार्टी 12 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक एक पदयात्रा निकालने जा रही है, जिस पदयात्रा में बेरोजगारी से जुड़े और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता में रखा जाएगा। उन्होंने पूरे प्रदेश के किसानों और बेरोजगारों का आह्वान भी किया कि वो आए इस पदयात्रा में जुड़ें। प्रेस वार्ता में ही पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिन्ना वाले बयान पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जिन्ना से बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है। जिन्ना की कब्र पर कोई और नहीं गया था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गए थे। इसलिए अगर जिन्ना के नाम पर पार्टी कोई बात कर रही है तो सिर्फ लोगों को बहकाने की बात कर रही है। एसआईआर के सवाल पर सांसद संजय सिंह ने कई बड़ी बातें कहीं, जिनमें उन्होंने पहला आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में ज्ञानेश कुमार जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, मुख्य जो निर्वाचन के जिम्मेदार हैं सबसे बड़े, वो 2 करोड़ वोट काटेंगे। उन्होंने कहा मैं साफ साफ ये आरोप लगाता हूं कि 2 करोड़ वोट वो एसआईआर के नाम पर उत्तर प्रदेश में काटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं उन लोगों के वोट काटने की कोशिश हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं हैं। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने एसआईआर के नाम पर आने वाले समय में कहा कि चाहे मोदी हों प्रधानमंत्री, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, ये सब आने वाले टाइम पे घुसपैठियों के बाप बन जाएंगे। शब्दावली उनकी थी, लेकिन हम अक्षर सा दोहराते हैं कि घुसपैठियों के बाप बन जाने की बात संजय सिंह ने आरोप में अपने कही। और लास्ट में उन्होंने कहा कि चुनावी घोटाला करने का एक माध्यम है एसआईआर, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा किया जा रहा है। अब सही क्या और गलत क्या आप तय कर लो, लेकिन अपनी प्रेस वार्ता में ये सब बातें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कही तो हैं। नमस्कार। नहीं हुआ, अभी सब घुसपैठियों के बाप हो जाएंगे। यहाँ ये सब घुसपैठियों के बाप हो जाएंगे। ये जितने भाजपा वाले, अमित शाह हो, मोदी हो, योगी हो, अब सब कहेंगे हम घुसपैठियों को भगाएंगे, इनको उड़ाएंगे, इनको बुलडोजर चलाएंगे। पूछो अब तक क्या कर रहे थे? घास छील रहे थे। 11 साल से मोदी जी सत्ता में है, अमित शाह सत्ता में है, और 8 साल 9 साल योगी जी को हो गया। अब इनको घुसपैठिया याद आएगा अभी एसआईआर के नाम पे। अभी तक क्यों नहीं हटाया? भारत सरकार का आंकड़ा है 2014 के पहले वर्षवार देखिए, जितने बांग्लादेशी हिंदुस्तान से भगाए गए 2014 के बाद उसकी संख्या लगातार कम होती गई। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए ज्ञानेश कुमार, मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलकर 2 करोड़ काटेंगे वोट। और किसका काटेंगे अभी सुन लो। दलित, पिछड़े, मुसलमान जो इनके समर्थक नहीं है। मैं खुद के बोल रहा हूं, और चाहे चेक कर लेना। कुल 16,000 वोट, और उस 16,000 वोट में से एक घर में 4,271 वोट। क्या करिएगा? एक ही घर में 4,271 वोट है। तो एसआईआर में बार बार कह रहा हूं कि ज्ञानेश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करके उनके एजेंट के तौर पे पूरे देश में चुनावी घोटाला करने का एक माध्यम है एसआईआर। और भी स्पष्ट करूं, जिन्ना से भाजपाइयों के बहुत गहरे रिश्ते हैं। इसकी पड़ताल अगर आप करेंगे तो इनके कई पुरखों का मिलन उनके साथ हुआ है, तो उसके चक्कर मत पड़िए। हाँ, ये जरूर है कि मैं यूपी के नौजवानों से, किसानों से, माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, ऐसे मुद्दों में इनके साथ उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको रोजगार नहीं देते, इसलिए ऐसी नकली बातें लेके आते हैं।